चौथा प्रश्न दिया गया है, यदि a बराबर ये अवयव है, b बराबर ये अवयव है, c बराबर ये अवयव है, तो a प्लस बी और b माइनस सी परिकलित कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी। ये आपको सत्यापित करना है। तो हम सबसे पहले इसका a प्लस बी निकालेंगे, फिर a माइनस बी माइनस सी निकालेंगे और फिर इसमें रखेंगे और फिर हल करेंगे क्या दोनों बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर होंगे हल करने के बाद तो ये हमारा सत्यापित हो जाएगा। फोर्थ है, इसमें दिया है a बराबर b दिया गया है 3 माइनस 1 2 4 2 5 2 0 3 और c दिया गया है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3। ठीक है, और आपको सबसे पहले a प्लस बी निकाल लेते हैं क्योंकि ये हमें परिकलित करना है। तो a की जगह पे हम a वाला लिख देते हैं, प्लस b और अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 2 प्लस माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2। 5 प्लस 4 0 प्लस 2 2 प्लस 5 1 प्लस 2 माइनस 1 1 प्लस 3। ठीक है, और इसको हम सिंपलीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 2 में से 1 जाएगा 1 और माइनस 3 प्लस 2 माइनस का 1 5 4 9 2 5 6 7 2 1 3 माइनस का 1 3 1 4 ये हो जाएगा। अब हमें निकालना है b माइनस सी। b ये रहा, माइनस सी तो 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 2 4 माइनस 0 2 माइनस 3 5 माइनस 2 2 माइनस 1 0 फिर माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 3 माइनस 3 ये 3 3 माइनस 3 ये 4 में से 3 में से 4 घटेगा। ठीक है, तो माइनस में 1 आएगा और ये दोनों के दोनों माइनस में है तो माइनस में 2 हो जाएंगे और ये इससे चला जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा। 4 में से 0 जाएगा 4 आएगा, 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1 आएगा, 5 में से 2 जाएगा 3 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 2 प्लस 0 2 3 में से 3 गया 0। तो ये आ जाएगा आपके लिए। और फिर आपको सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी बराबर है a प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ पे सबसे पहले a
ए अब बी हम लिख लेते, ए अब बी आपका ये दिया गया 1 2 -3 5 0 2 1 -1 प्लस बी माइनस सी निकाल लिया, ये आया -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। ठीक है, अब इसको हम बराबर में रखेंगे किसके, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी ये रहा 4 1 माइनस और माइनस में सी, और माइनस में सी ये रहा, तो माइनस में हम सी लिख देंगे 4 1 2 0 3 2 1 -2 और 3। ठीक है, अब इसको सिंपलीफाई मतलब सरल करेंगे। अब इस दोनों के बीच में क्या लगा है, प्लस का सिंबल लगा है। तो हम इसको जोड़ेंगे, इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस ये क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, चलो एक ब्रैकेट में ऐसे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 2 और फिर प्लस करना है तो ये प्लस और ये प्लस माइनस, माइनस का 2 माइनस का 3 और प्लस का 0 5 प्लस 4 0 और ये प्लस माइनस माइनस 2 3 1 1 -1 प्लस 2 1 और 0 बराबर में 4 प्लस 4 1 प्लस 1 -1 प्लस 2 9 प्लस सॉरी माइनस है यहाँ पे, ठीक है माइनस है सॉरी माइनस हो जाएगा 4 -4 1 -1, ठीक है, और ये -1 और ये माइनस का 2 9 -0 और ये 2 -3 7 -2 3 -1 और फिर ये माइनस माइनस प्लस 2 4 -3। ये अब इसको सरल करेंगे तो ये क्या है प्लस में है और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, कहने का मतलब ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये 5 4 9 हो जाएगा और ये माइनस का 1 5 2 1 1 ये आ गया इधर। अब क्या उधर वाला भी यही आता है, आएगा तो सत्यापित हो जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा। तो 4 -4 0 1 -1 0 और ये भी माइनस ये भी माइनस 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 3 हो जाएगा और यहाँ पे 9 9 में से 0 गए 9 और ये क्या है 2 में से 3 जाएगा माइनस का 1 आएगा, 7 में से 2 गया 5 3 में से 1 गया 2 और -1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, 4 में से 3 जाएगा 1 और ये देखो दोनों क्या है बराबर हैं, अतः सत्यापित है। ठीक है, क्योंकि LHS बराबर हो गया RHS। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, दायां पक्ष बायां पक्ष। ठीक है, दोनों बराबर है अतः ये सत्यापित है। पांचवा प्रश्न है यदि a बराबर ये है b बराबर ये है तो 3a - 5b परिकलित कीजिए। तो हमें जो परिकलित करना है मैं डायरेक्ट उसी को लिखता हूं, हमें निकालना है 3a - 5b। ठीक है, तो यानी कि a अवयव में 3 से गुना, तो 3 गुना उसके बाद अवयव a लिखते हैं। अवयव a दिया गया है 2/3 1 5/3 1/3 2/3 4/3 7/3 2 2/3। ठीक है, माइनस में 5 और फिर b दिया गया है 2/5 3/5 और 1/5 2/5 4/5 7/5 6/5 2/5 ये। अब इसको आपको बस सरल कर लेना है, जो आएगा वही हल हो जाएगा इसका।
तो 3 से इस पूरे में गुना है, ये क्या है, अदिश राशि के किसी अवयव से गुना, तो ये 3 से अब इसके अंदर हम गुना करेंगे तो पूरे में ये गुना होगा, 3 का इसके साथ गुना हो जाएगा यानी कि ये 2 बचेगा। ठीक है, जब यहाँ पे 3 गुना होगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और फिर 3 का 1 में गुना होगा 3 हो जाएगा, फिर 3 का इससे गुना होगा तो यहाँ पे जब 3 आएगा तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 5 बचेगा। इसमें होगा इसी तरीके से, ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा, ये 6 बन जाएगा और ये 2 बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 2 नंबरों का गुना हो रहा है, जैसे ये 3 का गुना हो रहा है 2/3 में, तो 3 का गुना हुआ 2/3, 3 से 3 कैंसिल। इसी तरीके से ये 7 है, 7/3 में 3 से गुना हुआ, 3 से 3 कैंसिल, 7। ठीक है, अब ये 5 का गुना करना है इधर, तो इधर भी वही चीज है, 5 का गुना है 2/5 से, तो 5 से 5 मर जाएगा यानी कि 2, 3/5 से यानी कि 3 और 5, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हो जाएगा 2 - 2, 3 - 3, 5 - 5, 1 - 1, 2 - 2, 4 - 4, 7 - 7, 6 - 6, 2 - 2, ये तो 0 हो जाएगा पूरा। अब इस जो है जिसको 0, ये भी 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 0, तो ये तो एक 0 अवयव बन गया। ठीक है, ये इसका आ जाएगा 0 अवयव। 6 तो दिया गया है, सरल कीजिए कॉस थीटा ये आपका अवयव प्लस साइन थीटा का इस अवयव के साथ गुना है, इसको आपको सरल करना है। तो 6 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा साइन थीटा। अब इस कॉस का इस अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये कॉस इंटू कॉस यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस इंटू साइन यानी कि साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, और ये माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये है माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर आपको याद हो इसका फॉर्मूला, ये आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जगह पे हम लिख देंगे 1, और ये क्या है प्लस में है, ये माइनस में है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी कि 0 हो जाएगा। वही बात यहाँ पे भी, ये माइनस में ये प्लस में, दोनों चीजें सेम है, तो ये भी 0 हो जाएंगी। और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी 1 हो जाएगा। अरे भाई इसको जाए साइन को आगे रख लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद 7वां प्रश्न दिया गया है, कह रहा है x तथा y ज्ञात कीजिए। पहला दिया गया x प्लस वाई बराबर ये, x माइनस वाई बराबर ये, तो आपने 10वीं में पढ़ा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये आप उसी तरीके से कर सकते हो। इसको और इसको इसमें क्या कर दिया जाए कि एक इसमें से चर गायब हो जाए, तो अगर आप इस समीकरण को इसके साथ जोड़ दो तो ये वो प्लस वाई है, ये माइनस वाई है, दोनों 0 हो जाएंगे, और इधर हो जाएगा 2x, और 2x का मान फिर क्या हो जाएगा, इधर भी आप इनको भी जोड़ोगे दोनों को, और फिर x बराबर हो जाएगा 2 जाके इसमें डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1/2 होके गुना हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया? चलो देखो मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इसको।
यहीं पे करें। देखो 7वें का फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर है 7,025, ठीक है। और x माइनस वाई बराबर है 3,003, ठीक है। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 इसको आप 1 मान लो, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। 1 और 2 को जोड़ने पर तो ये हो जाएगा x प्लस वाई और फिर प्लस में x माइनस वाई, और इधर ये भी जुड़ जाएगा 7,025 प्लस 3,003, ठीक है। y से y कैंसिल, प्लस माइनस में है, और इधर हो जाएगा ये 2x बराबर, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 7 3 10 हो जाएगा, 0 0 2 और 0 2, 5 और 3 8। यहाँ से x का मान आ जाएगा, 2 को उधर भेजेंगे तो ये 1/2 होके इसमें गुना हो जाएगा, और इधर से जब हम गुना कर लेंगे 1/2 से तो 10 को 1/2 से गुना करेंगे यानी कि 5 आ जाएगा, 0 को 0 ही रहेगा, ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 8 को 1/2 से करेंगे 4 हो जाएगा, यानी कि x का मान 5014 ये अभी आया। अब हमें y का मान निकलना है। इस x के मान को आप चाहे समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, वहां से y का मान आ जाएगा। तो हम पहले में रखते हैं, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या था, x प्लस वाई बराबर क्या है 7,025, ठीक है। और x का मान आया है 5014, ठीक है। तो x की जगह पे रख दो 5014 प्लस वाई 7,025, और यहाँ से y निकालेंगे, ये क्या है प्लस में, उधर जाके माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो 7 में से 5 जाएगा 2 आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0 आएगा, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा, यानी कि y का मान आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो x और y का मान आपको मिल गया। इसी का सेकंड पार्ट दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 2 3 4 0 और 3x, इसको हम पहला समीकरण मान लेते हैं, प्लस 2y बराबर दिया गया है 2 माइनस 2 माइनस 1 और 5, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, इसमें हम क्या कर सकते हैं कि हम अगर इसका x बराबर करना चाहें तो इसे हम 3 से गुना कर दें तो ये हो जाएगा 2x है ही, 3 से गुना करेंगे तो 6x हो जाएगा, और इधर 3 है, इसको 2 से। तो समीकरण 1 में 3 से गुना करने पर और समीकरण 2 में 2 से गुना करने पर, ठीक है, ये लिख देते हैं। और उसके बाद फिर समीकरण 1 को दूसरे से घटाने पर, सीधी सी बात समझ रहे हो। देखो समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूँ, 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 3 से इधर भी गुना होगा तो यानी कि 3 दूनी 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 और 0 में यही हो जाएगा। हाँ, और इसमें क्या करना है, समीकरण 2 में 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी 6 2 दूना 4 2 दूना 4 2 दूना 4 माइनस का 2 5 दूना 10, ठीक है। अब इससे इसको घटा दो, यानी कि एक से दूसरे को घटा रहे हैं, ठीक है। समीकरण
तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 6x माइनस 4y बराबर ये है 6 9 12 0 और माइनस 4 माइनस 2 10। ठीक है, अब इसको यहीं पे कर देते हैं ये। तो ये 6 में से 6 जाएगा 0 हो जाएगा, 9 में से 4 जाएगा 5y आ जाएगा। ठीक है, और ये प्लस का बराबर में इधर दोनों जुड़ जाएंगे माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो 6 में से 4 जाएगा यानी कि 2, 9 में से ये 4 क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 और 4 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। 12 में से 2 जाएगा, ये भी माइनस में है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी कि ये 14 हो जाएगा। 0 माइनस 10 यानी कि माइनस का 10, ये आएगा आपका। अब यहाँ से y का मान आप निकाल सकते हो, 5 को इधर भेजोगे तो ये 1/5 होके गुना हो जाएगा पूरे में। ठीक है, और जिसका ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा 13/5, ये हो जाएगा 14/5, ये हो जाएगा माइनस का 2। तो y का मान आपको ये मिल गया। अभी x का मान निकालना है। इस y के मान को आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, वहां से x का मान आ जाएगा। तो हम पहले समीकरण में रखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 ये माना है। ठीक है, ये है 2x प्लस 3y, 3y की जगह पे ठीक है बराबर में इसको हल करेंगे, 3 से अंदर गुना होगा और वो फिर उधर जाके माइनस हो जाए, क्योंकि इधर क्या है प्लस में, उधर जाके माइनस में। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक स्टेप कर दे रहा हूँ, ये हो गया और माइनस में हो जाएगा, इसका गुना कर ही लेते हैं साथ में। तो यहाँ पे 3 क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, तो 3 पचे 15। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पचे 15 यानी कि ये 2/5 बन जाएगा। यहाँ पे 3 से 15 है कि 2/5 ही है, 5 ही है ना, नहीं होगा 3 से, तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6/5 ही रहेगा। 5 ही है भाई, मैं 15 समझ रहा था। तो 6/5 हो जाएगा और यहाँ पे 13/5 है, 3 से गुना होगा तो कुछ भी नहीं कटने वाला। 13 में 3 से गुना हो जाएगा तो 3 तिरिक्का 9 और 3 एकम 3/5। इधर 14 में 3 से गुना होगा। ठीक है, तो 4 तिहाई 12 के 2 हासिल 1, 3 एकम 3 1 4/5 और यहाँ पे 3 दूनी 6, ये हो जाएगा। और इधर क्या है 2x है। अब x बराबर उधर जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो मैं यहीं पे एक स्टेप रखता हूँ। अब इसको घटाना है आपको। ठीक है, 2 में से 6/5 घटाएंगे तो क्या आएगा, 2 में से 6/5 घटाएंगे तो क्या आएगा, तो इसको फ्रैक्शन आपका बन जाएगा कुछ इस टाइप के 2 बटा ये, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 माइनस 6/5, 10 में से 6 जाएंगे तो जाएगा 4/5। ठीक है, और इसी तरीके से 3 में से 39/5 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 5 और इसका गुना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, 15 माइनस 39/5, तो ये प्लस माइनस माइनस में आएगा और 15 यहाँ से 9 में से 5 जाएगा 4, 3 में से 1 जाएगा 2 यानी कि 24/5, वो भी माइनस का। 4 में से 42/5 घटेगा तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20 माइनस 42/5 और ये आ जाएगा 22/5 और वो भी माइनस का। ठीक है, और उसी तरीके से ये 0 माइनस 6 यानी कि -6 आ जाएगा। अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये 2 क्या इधर गुना में, उधर जाके भाग में, यानी कि 1/2 होके गुना हो जाएगा। और जब 1/2 होके गुना हो जाएगा इस पूरे में, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से हटा के इधर भेज देता हूँ, 1/2 होके गुना हो जाएगा। अब ये गुना होगा तो 1/2 इधर 1/2, तो ये 2 से 4 को कैंसिल कर देगा यानी कि 2/5 आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 12/5, ये आ जाएगा 11/5 माइनस का, और ये -3 हो जाएगा।
ये आपका हो जाएगा x का मान। ये x का मान और ये है आपका y का मान। 8वां प्रश्न है x तथा y ज्ञात कीजिए यदि y बराबर ये तथा 2x प्लस वाई बराबर ये दिया गया है तो देखो ये भी समीकरण ही है, समीकरण आपको आते हैं अच्छे से हल करने। ठीक है, 8वां दिया गया है y बराबर दिया गया है आपको ये 32 14 और ये 2x प्लस वाई बराबर दिया गया है 10 32। ठीक है, तो ये आपका हो गया पहला समीकरण, ये हो गया दूसरा समीकरण। अगर याद हो आपको 10वीं में पढ़ा था आपने विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते थे, पहले समीकरण से एक चर का मान निकालते थे, दूसरे समीकरण में रखते थे और उसमें से हल करके आपको मिल जाता। तो वही यहाँ पे करने वाले हैं। यहाँ पे y का मान दिया गया है, इस y के मान को आप समीकरण दूसरे में रखिए। y का मान समीकरण दूसरे में रखने पर तो यहाँ पे ये है 2x प्लस वाई, y की जगह पे 3 2 1 4 बराबर में 1 0 माइनस 3 और 2। ठीक है, और इसको उधर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 0 माइनस 3 और 0 माइनस 3 2 1 4, इधर 2x और फिर x बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और इसको आप हल कर लोगे 1 माइनस 3 यानी कि -2, 0 माइनस 2 यानी कि -2, 3 माइनस 1 यानी कि -4, 2 माइनस 4 यानी कि -2 और फिर 1/2 से जब गुना करेंगे तो ये माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 आ जाएगा किसका, x का मान। अब इस x के मान को आप समीकरण 2 में रख दो। x का मान समीकरण 2 में रखने पर जब इसमें रखेंगे तो ये है 2x और x की जगह पे यही रख देंगे -1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस y और इसे निकालने की क्या जरूरत, सॉरी जब y का मान तो आपको पता ही है ना, y का मान तो दिया ही गया है, सॉरी इसे निकालने की क्या जरूरत है भाई, जब y का मान आपको पता ही है तो x का ही बचा था, x का मान ये आ गया। हो गया क्लियर बात, इसे निकालने की नहीं जरूरत भाई, y का मान तो आपको दिया ही गया है ना, सिर्फ x का ही निकालना था। x तो था, y बोल रखा है तो आप y का लिख सकते हो, y का ये रहा, x का हमने ये निकाल दिया, हो गई बात खत्म।